कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ बृहस्पतिवार व्रत कथा। चलिए कथा को सुनते हैं। सालों पहले गांव में ऐसा गरीब धार्मिक ब्राह्मण रहता था जिसकी कोई भी संतान नहीं थी। वह रोज नहा धोकर मन से देवताओं की पूजा करते हुए संतान की कामना करता था, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी खूब आलसी थी। वह ना स्नान करती ना ही पूजा पाठ। पत्नी की इस आदत से ब्राह्मण देवता अत्यंत दुखी रहते थे। ब्राह्मण के धार्मिक गुणों से उसके घर में जल्द ही संतान के रूप में एक पुत्री ने जन्म लिया। उसकी पुत्री भी ब्राह्मण की ही तरह धार्मिक थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, पूजा पाठ में उसका भी उतना ही मन लगने लगा। वह हर रोज सुबह उठती, स्नान करती और भगवान विष्णु का ध्यान व जप करती थी। इसी तरह वो बृहस्पतिवार का उपवास भी रखने लगी। इससे ब्राह्मण के घर की गरीबी दूर होती गई। हर दिन पूजा पाठ करने के बाद वह पढ़ने के लिए स्कूल भी जाती थी। स्कूल जाते समय वह अपनी हाथों की मुट्ठियों में जौ भर करके स्कूल के रास्ते में गिराती जाती थी। जब वह स्कूल से वापस घर के लिए आती तो गिराए हुए जौ के दाने सोने में बदल जाते थे, जिन्हें उठाकर वह घर लेकर के चली आती थी। एक दिन ब्राह्मण की बेटी सोने के जौ को सूप में साफ कर रही थी। तभी वहां आकर के उसकी माँ ने कहा कि बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। ब्राह्मण की बेटी की माँ की बात को एकदम से लग गई। उसने अगले बृहस्पतिवार को उपवास रखने के बाद उस लड़की ने बृहस्पति देव से सोने का सूप मांगा। ब्राह्मण की बेटी हर बार पूरे विधि विधान से बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करती थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी कर देते थे। इसी तरह उन्होंने सोने के सूप वाली प्रार्थना को भी स्वीकार कर लिया। अगले दिन हर रोज की तरह ब्राह्मण की पुत्री पूजा पाठ करके स्कूल गई और रास्ते में जौ के दाने को डुलाती गई। वापस आते समय जब स्वर्ण के हो गए तो उन्हें बीन करके ले आई तो उसे सोने का सूप भी मिला। सोने का सूप लेकर वह घर आई, जिससे उसने सोने के जौ को साफ किया था। एक दिन इसी तरह ब्राह्मण की पुत्री घर के बाहर बैठकर सोने के जौ को सोने के सूप में साफ कर रही थी। तभी उसके घर के सामने से नगर का एक राजकुमार गुजरा। राजकुमार ब्राह्मण की बेटी को देखते ही उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। जब वह अपने महल पहुंचा तो ब्राह्मण की बेटी के मुंह में उसने खाना पीना त्याग दिया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने राजकुमार से इसका कारण पूछा। राजकुमार ने अपने दिल का सारा हाल राजा को कह सुनाया। अगले ही दिन राजा अपने मित्र मंत्री के साथ ब्राह्मण के घर गया और ब्राह्मण के सामने उसकी बेटी का विवाह अपने राजकुमार से करवाने का प्रस्ताव किया। राजा का प्रस्ताव सुन करके ब्राह्मण काफ़ी खुश हो गया। उसने तुरंत ही विवाह करने के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में राजकुमार और ब्राह्मण की बेटी का विवाह हो गया। इधर ब्राह्मण की बेटी शादी होने के बाद अपने ससुराल चली गई। उधर ब्राह्मण फिर से गरीब होने लगा। उसके बुरे दिन दोबारा वापस आ गए। एक दिन ब्राह्मण अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल गया हुआ था। पिता की हालत देख करके उसने बहुत सारा धन देकर ब्राह्मण को विदा किया। बेटी का दिया हुआ धन कुछ ही दिनों में खत्म हो गया और ब्राह्मण गरीबी की वजह से परेशान हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी बेटी से मिलने के लिए महल गया। उसने बेटी की सारी समस्या बताई। अपने गरीब ब्राह्मण पिता की बात को सुन करके उसकी पुत्री ने कहा, पिताजी, कल आप माताजी को यहाँ लिवा लाए। मैं उन्हें बृहस्पति देव के उपवास और पूजन की विधि बताऊंगी। इसे करने से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। अगले दिन वह अपनी पत्नी को ले करके महल में बेटी से मिलने गया। पुत्री ने अपनी माँ को बहुत समझाया कि उन्हें आलस त्याग कर सुबह स्नान आदि करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी।
वह अभी भी पहले की ही तरह रहती थी। माँ की ऐसी हरकतों से तंग आकर एक दिन उसकी पुत्री ने माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और उसे जबरन सुबह स्नान करवाया और भगवान विष्णु की पूजा कराई। इससे उसकी माँ की बुद्धि में सुधार आ गया। अगले ही दिन ब्राह्मण की पत्नी सुबह उठती है, स्नान करती है और भगवान विष्णु की पूजा करती है। साथ ही बेटी के बताए अनुसार हर बृहस्पतिवार के दिन उपवास भी करने लगी। इससे प्रसन्न होकर बृहस्पति देव ने उसकी सारी गरीबी और समस्याओं को दूर कर दिया। फिर वह खुशी खुशी और संपन्नता के साथ अपना जीवन यापन करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी को स्वर्ग का द्वार मिला। इस कहानी से मित्रों हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस करने से किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं बनता है। आलस को छोड़कर सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करना चाहिए। मन भी शांत रहता है और मनोकामना भी पूरी होती है। बोलो भगवान विष्णु की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।